20 रनों पर 3 विकेटें लेकर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ऐसी पिटाई की कि वो 187 रन बनाने में कामयाब रहे। हमें फिर भी लगा कि भारत के इन बल्लेबाजों के सामने 188 क्या है, बौना टारगेट है। ईशान किशन पहले ओवर में, तिलक वर्मा दूसरे ओवर में और अभिषेक शर्मा, जिनका जीरो का खाता तो खुल गया, लेकिन आज जो उन्होंने 15 रन 12 गेंदों में बनाए, वो ज्यादा बड़े सवाल खड़े करते हैं, वो भी आउट हो गए। उसके बाद तू चल मैं आया, शिवम दुबे ने इतनी इज्जत भारत को बख्शी कि भारत 100 रन से मैच नहीं हारा, लेकिन 76 रन से हारा है। अब दो तरफा नुकसान भारत को इस हार से हुआ है। भारत के न सिर्फ 2 पॉइंट गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सुपर 8 में भारत ने 3 मुकाबले खेलने थे। इंडिया साउथ अफ्रीका का आज मैच था, इंडिया जिम्बाब्वे 26 तारीख को, और 1 मार्च है इंडिया वेस्ट इंडीज। अब कम से कम 2 मुकाबले तो आपको जीतने होते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे डिफेंडिंग चैंपियंस तीनों मुकाबले जीतेंगे। आज भारत हार गया, भारत को 2 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। और बड़ी बात क्या है कि भारत अगले 2 मैच जीत के तो जा सकता है, लेकिन जनाब रन रेट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह धड़ाम करके गिर गया है। भारत का जो नेट रन रेट है पहले मैच के बाद, क्योंकि लीग के मुकाबले के नेट रन रेट नहीं बल्कि अब से काउंट होंगे, वो है -3.8। 76 रन से अब मैच आ रहे हैं। सो ये भी सूरत हाल हो सकती है कल को कि भारत जिम्बाब्वे को भी हरा दे, वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, लेकिन उसमें अगर वेस्ट इंडीज ने भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया और 3 टीमें 2-2 जीत के साथ हुई तो नेट रन। इंडियन मीडिया का रोना धोना देखो, इनकी टीम 2 साल बाद कोई पहला किस्मत से गलती से एक मैच आ रही, तो इनका रोना धोना चेक करो भाई। हमारी पाकिस्तान की टीम है, वो कभी जीतती नहीं, फिर भी हम इतना खुश होते हैं अपनी टीम से, और ये देखो प्लेयरों को मारने तक की धमकियां दे रहे हैं घटिया मीडिया, घटिया लोग। आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, या अभी भी उम्मीद है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है। फैंस आज थोड़े मायूस जरूर है, थोड़ा उनको गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत ने खेला साउथ अफ्रीका के मुकाबले को, ये सारे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। और यही वो वजह है कि 80,000 लोग जब वहाँ पे बैठे थे ग्राउंड के अंदर में, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आए थे, उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड था। लेकिन इस वक्त जब सारे यहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है यार टीम इंडिया मैच हार चुकी है। अब 2 और मुकाबले हैं, सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 मुकाबले में भारत जो है वो बेहतर करेगा। लेकिन इन्हीं लोगों की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर आज के मैच में हुआ क्या, कितनी निराशा, या फिर अभी भी वो एक पॉजिटिव थॉट है कि टीम इंडिया अभी भी आगे बढ़ सकती है, सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। अभी हम लोग ऐसा बता रहे कि हम लोग इतना मुंबई से आए हम लोग देखने के लिए मैच, काफ़ी ट्रैवलिंग में भी टाइम गया, लेकिन मैच ऐसा था कि आज बिल्कुल भी पॉजिटिव तरीके से खेला ही नहीं गया। जब भी रन रेट भी बढ़ रहा था वो टाइम पे भी आके सिंगल ही लिया जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे थोड़ा सा अटैक करने का ट्राई करना चाहिए था, और काफ़ी अच्छा, एटलीस्ट मैच हारे तो हारे लेकिन एक अच्छा गेम दिखाना चाहिए था, जो कि उस तरह जगह पे पूरा निराश हुए हम लोग। और आज के मैच में बिल्कुल मजा नहीं आया। आज क्या गलत हुआ, या आप ऐसा सोच रहे हो कि उप कप्तान को बिठाया गया, सुंदर को लेके आया गया, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, या फिर अगर आप ये देखो कि साउथ अफ्रीका ने अच्छी गेंदबाजी की, या बाद में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि बोर्ड पर जब 187 रन लगते हैं, चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, ज़रूर मैं आपसे सहमत हूँ कि हमने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की है, और मैं कहना चाहूँगा ये हमारा बुरा दिन था। बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं हुई। हमारे सुपरस्टार हार्दिक पांड्या और फिर वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 बॉलर हैं T20 के, उनका भी आज दिन अच्छा नहीं रहा। वो एक वजह हो सकती है कि इतना बड़ा स्कोर बन गया है। और एक जो चीज़ है कि जैसे हमने देखा थोड़ा इंटेंट में कमी दिखी, बट हम इंडिया के साथ हैं और इंडिया के साथ आगे मैचों में रहेंगे। अभी आज हमारा बुरा दिन था, हम पता है हम बहुत दूर दूर से आए हैं, बट हम आगे जरूर उनके साथ। आज बुरा दिन था, लेकिन और भी लोग यहाँ पर है। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा गलत हो गया? लगातार 4 मैच जीतकर टीम इंडिया यहाँ पर आई, यूएसए को हराया, नामीबिया को हराया, पाकिस्तान को हराया कोलंबो में जाकर, फिर नीदरलैंड को इसी मैदान पर हराया। आज क्या हो गया टीम इंडिया को? कोई बात नहीं, ये खेल है, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। कभी हार होती है तो कभी जीत हो। इंडिया नेक्स्ट टाइम जरूर विन करेगी, हम इंडिया के साथ है। हौसले बुलंद है, हौसले बुलंद है, लेकिन एक बात जरूर है कि आज आप हारे, रन रेट भी हमारा गिरा है, जिम्बाब्वे भी अभी आपके सामने, वेस्ट इंडीज भी आपके सामने, चैलेंजेस आगे बहुत है। एक वक्त पे लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए सुपर 8 का मुकाबला इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन पहली हार अब मुश्किल और बेदी होंगी। अब तक के परफॉर्मेंस से ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज डूइंग वेल, बट हम हार नहीं मानेंगे। हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, वी विल डेफिनेटली
बाउंस बैक नितिन। हम अच्छा करेंगे एंड जीत के दिखाएंगे ट्रॉफी। नितिन 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 मैं चाहूंगा आप लोग लाइन पर रहें, आप लोग लाइन पर रहें, क्योंकि स्टूडियो में मदन जी हैं, सुनील गावस्कर जी भी अहमदाबाद से ही हैं। मतलब कई सारे सवाल हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सूर्य कुमार यादव जो आए हैं, उन्होंने आकर ये बोला है कि नथिंग चेंजेस। सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि हम इसी तरह से खेलेंगे। आज एक खराब दिन था, हम जिस अंदाज से जीतते आए हैं उसी अंदाज से आगे चल के भी खेलेंगे। नथिंग चेंजेस, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पैदा। मैं आपको यह भी बता दूं कि रायन टेन डिस्काटे जो इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि अब आने वाले दिनों में संजू सैमसन पर बड़ी चर्चा होगी। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो टॉन्ट मीडिया और फैंस को है कि जी आप लोग संजू सैमसन की बात करते रहते हो, या वो अपने टीम मैनेजमेंट के खेमे की बात कर रहे हैं कि हम उन पे चर्चा करेंगे। किशन भी आउट हो चुके थे और तिलक वर्मा साहब भी आउट हो चुके। तिलक वर्मा ने क्या शॉट खेला है? ये शॉट्स ऐसे अगर आप शॉट्स खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप की जीतने की जो हमारी उम्मीदें हैं, दर्शकों की उम्मीदें हैं, वो आप कम कर रहे हैं। आप मैं नहीं कहता कि आप जीत नहीं सकते, जीत सकते हो। क्या क्या नहीं, वो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि सेमीफाइनल अभी भी आप जा सकते हैं। जिम्बाब्वे को इंडिया हरा देगा, वेस्ट इंडीज को हरा देगा, फिर सेमीफाइनल तो जीत ही जाएंगे, फाइनल आएगा तो हम भारत माता की जय करके वो भी जीत जाएंगे। ये हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, ये वाकई में हो सकता है। क्या आज इंडिया का T20 का जो बबल है, जिसे हम कहते हैं गुब्बारा, वो फटा है? क्योंकि हमें लग रहा था कि नई नई याददाश्त से खेल लेंगे, 1.5 साल हमने खेला है, बट इस वर्ल्ड कप में ना हमें वो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे। वो गाड़ी में आता ना कि आपके टायर की हवा कम है, टायर की हवा कम है, आज वो पंचर दिख गया। क्या वो गुब्बारा फूटा है आज? नहीं, देखिए डंट तो पड़ा है, डंट तो डेफिनेटली पड़ गया है, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे हारते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल पे है जो वो कमज़ोर भी होता है। आपके मन में डाउट्स क्रिएट्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि अभिषेक शर्मा की, वो देखिए कितनी अच्छी हिटिंग करता था, अब उसके मन में डाउट क्रिएट हो, क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे। जब आप ऐसे मैचेस हारेंगे तो आपके मन में डाउट क्रिएट होंगे, आपको मैच जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सामने वाली टीमें पढ़ भी लेती हैं ना आपको, सामने वाली बिल्कुल टीम आपकी सही गेम कहा को भी देखती हैं। अब देखिए ना, आज ही का मुकाबला है सनी भाई, इंडिया ने तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के। पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया? गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते 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 आ गए। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रहा है इंडिया। देखिए, ये तो सबसे कठिन मैच होनी थी अगर इस टूर्नामेंट में ये मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी बिल्कुल वैसी ताकत है जो भारतीय टीम के पास है। उनके पास अच्छे बल्लेबाज है, शुरुआत में अच्छे ओपनिंग के बल्लेबाज है, उनके पास मिडिल ऑर्डर में बड़े छक्के मारने वाले बल्लेबाज है, उनके पास बॉलिंग में वैरायटी है, और इसीलिए ये जो सबसे कठिन मैच बननी थी इस टूर्नामेंट, वो आज हमने देखी। साउथ अफ्रीका ने अच्छी बल्लेबाजी की, पहले 3 विकेट होने के बाद भी जिस तरह से मिलर और ब्रेविस की साझेदारी बनी, और उसके बाद में जिस अंदाज से माकरम ने शुरुआत की, भारतीय बल्लेबाजों ने, आपको ये कहना होगा कि भारतीय बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन कुछ खास नहीं थी। नहीं तो शॉट सिलेक्शन जो आप कह रहे हैं सनी भाई, मुझे आप बता दीजिए कि क्या वो ईगो है हमारी कि मारूंगा तो चिक्का ही मारूंगा, स्टेडियम से बाहर ही बॉल फेंकूंगा? क्योंकि इंडिया चेस तो 188 कर रहा था ना, 288 तो कर नहीं रहा था। तो ये शॉट सिलेक्शन जो है, क्यों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 10 प्लेयर जो है वो कहते हैं हमने अपनी ईगो को जो है वो जेब में नहीं डालना, हमने ईगो के साथ बैटिंग करनी है। वो क्यों हुआ फिर? डिसअपॉइंटेड था, शॉक नहीं था, क्योंकि देखिए एक आधी मैच ऐसी बन जाती है आपके खिलाफ, अगर अच्छा तो फिर ऐसा बन जाता है कि आप शायद एक आधी मैच हार जाते हैं। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये इसकी है कि जो हमने शॉट्स देखे, वो शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिचुएशन है, वो सिचुएशन देखिए, मुझे लगता है कि सिचुएशन आजमा कर जब बल्लेबाज खेलता है और उसमें आउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो अपना इमेज बनाने के लिए खेलता है तो वहां पे मुझे लगता है कि वो टीम के लिए नहीं होता है। फिर वो इसीलिए मुझे लगता है कि
यहीं पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। सर आपने बोला ना कि एक इमेज के लिए जिसे आप कहते हैं ग्लोरी शॉट्स, मतलब आपको 2 दुक्के मिल गए तो 4 रन आ गए, या 3 दुक्के हो गए तो आपके 6 रन हो गए, बट आपकी तालियां बजती हैं जब आप स्टैंडों में बॉल फेंकते हैं। तो मैं वही आपसे सवाल कर रहा था कि क्या वो ग्लोरी शॉट्स, वो ईगो, हम इसी तरह से खेलेंगे, वही आज भारत को ले डूबी है? क्योंकि जब आपका आपका एक इमेज बनता है कि आप ऐसे एक ही तरह से खेलने वही वाले, वही वही किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट मैच हो, 50 ओवर की मैच हो, T20 के फॉर्मेट हो, आपको सिचुएशन का अंदाज लगाकर उस तरह से खेलना होता है। ऐसा नहीं कि आपका इमेज है कि आप फास्ट बॉलिंग करते हैं तो आपको फास्ट बॉलिंग ही करनी है। आपने बुमराह को देखा आज किस तरह से उन्होंने स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, कितनी चालाकी से स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, यॉर्कर भी डाले। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मतलब पिच देखा, पिच में उनको पता था कि इस पिच पर थोड़ी सी गेंद रुक के आने वाली है जी। और इसी की वजह से उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, यही प्रशंसनीय। अगर हमारे बल्लेबाजों ने भी वैसा ही अगर किया होता, सोच समझ कर देखिए, जब आपको 190 के करीब चेस करना होता है तो उसका मतलब है कि आपको 9.5 प्रति ओवर करने रहे, 9.5 रन प्रति ओवर करने हैं। गेंदबाजी, बैटिंग तो आपने देख ही ली, गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज वरुण चक्रवर्ती को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि उनका वन बैड डे आया, वो किसी भी बड़े खिलाड़ी का आ सकता है। हार्दिक पांड्या ने वो जो लास्ट ओवर में 20 रन खाए, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो लास्ट 3 गेंदे, वो चौका 2 छक्के, क्या हुआ। हकीकत ये है कि इंडिया ने 7:15 तक, जो मैच 7 बजे शुरू हुआ, 7:15 तक साउथ अफ्रीका की गर्दन पकड़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ अभी तक समझ नहीं आया। ये तो वक्फा था, वक्फे के बाद क्या हुआ आपने वो भी देख लिया। एक के बाद एक भारत के बल्लेबाज गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे। अंत में 76 रन से नितिन, ये जो हार है ये इंडिया को चुभेगी। क्यों? क्योंकि नेट रन रेट आपका बड़ा गिर गया है ना। इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा दे, इंडिया वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, वहां फर्ज कीजिए साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाए, तो नेट रन रेट का क्या होगा जनाब नितिन जी? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है क्योंकि कोई सोच नहीं रहा था कि भारत अपने पहले ही सुपर 8 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने हारेगा और इतनी बड़ी हार आएगी। 76 रन की हार कवर अप करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप हो सकता है जिम्बाब्वे को हरा दो, वेस्ट इंडीज को हरा दो, लेकिन क्या ये दोनों टीमें अपने मैचेस नहीं जीतेंगी? इस वक्त टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप अपने मैचेस जीतो भी और सामने वाली टीम के रन रेट को भी खराब होते हुए देखो। लेकिन इस वक्त जो इतने सारे लोग हैं मेरे साथ, वो सब भी यही सोच रहे हैं कि अब आगे टीम इंडिया पहुंचेगी कैसे। मेरे साथ फॉर्मर टीम इंडिया प्लेयर यहाँ पर है, विमेंस टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी है 2007 में, ये भी मैदान में मौजूद थी। मैम, आपने तो क्रिकेट खेली भी है, आज क्या हुआ टीम इंडिया को? टीम इंडिया ठीक है, हो जाता है कभी कभी, हार जीत तो होती रहती है, बट हम तो उनको प्रोत्साहित करने ही आए थे कि टीम इंडिया को जिता के हम जाएंगे। बट कोई बात नहीं, टीम इंडिया में काफ़ी प्लेयर्स, सभी अच्छे नए नए प्लेयर्स हैं, काफ़ी उत्साह है उन लोगों में और वो तो जीतेंगे ही और आगे भी हमें नेक्स्ट। आपने क्रिकेट खेली है, आपको पता है कि जब बड़ी हार मिलती है, रन रेट खराब होता है, आगे के दूसरी टीमों के ऊपर में भरोसा करना पड़ता है, उनके मैचेस कैसे जाएंगे। टीम इंडिया के लिए अब कितनी मुश्किल? मुश्किल तो नहीं है, टीम इंडिया के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, वो तो जीतेंगे ही, बट हम उनको मोटिवेट करेंगे, जरूर करेंगे और आगे मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया बेहतर करेगी। लेकिन और भी लोग हैं, बाकी सबसे भी जानते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे अभिषेक शर्मा को लेकर, ईशान किशन को लेकर, तिलक वर्मा को लेकर, सूर्य कुमार यादव को लेकर, एक्चुअली पूरी बैटिंग को लेकर क्या है वो? जी हाँ, एक्चुअली आज जो परफॉर्मेंस हुई है टीम इंडिया के तरफ से वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट, जैसा टीम इंडिया खेलती है वैसा आज बिल्कुल नहीं की, और जैसे रन चेस उन्होंने